आप चले जाए जरा, तो आज तकलीफें, मुसीबतें, बलाएं, वबाएं क्यों हैं? निज़ाम सारा खराब क्यों है? इसलिए कि अदल नहीं, इंसाफ नहीं। अगर वो कुरान और सुन्नत वाला अदल होता, अगर वो आज निज़ाम के अंदर राज होता, तो आज ये तकलीफें ना आती, आज इन मुसीबतों की नजर हम ना होते। हमारे सामने की बात जरा बीच में से मिसाल ले लें ना जरा। आज आप जिम्मेदारों को देख लें, ज़राअत ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। ज़राअत जिम्मेदारा, हमारी फसलें, आज उनमें एक अहम और ज़रूरी फसल एक गंदम है जिसकी कटाई जारी है। अब इस एक हिस्से को ले लें जरा कि गंदम की कटाई चल रही है, और इस गंदम के लिए जो हमारे सरबराहान मुमलकत ने, हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो इसके लिए इक़दाम किए वो भी हमारे सामने निहायत, यानी वसूल से जरा एक बंदा जरा बता रहा था, आले इल्म था, वो कह रहा था कि जहाँ से ये बजट इसका निकला है, रिलीज हुआ है, तो 25% जो है ये ऊपर से ही गायब हो गया। पीछे 75% बचा है जो आया है, उस 75% को फिर ऊपर से नीचे तक वो सरफ खर्च हुआ है 75%। और वो 75% कैसे सरफ खर्च हुआ है उसकी आसार हमारे सामने जरा, यानी बारदाना, बोरियां, यानी ये गंदम खरीदनी थी गवर्नमेंट ने, सारी आवाम की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं ना जरा, हम सारी आवाम उनके जिम्मे, तो ये गंदम उन्होंने खरीदनी थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये जुल्म हाली है, ये हमारी बेअदली और बेइंसाफी की ये शक्ल है हमारे सामने, और ये रोने वाली बातें हैं और आंसू बहाने वाली बातें हैं कि आज हमारा कोई गुस्साने हाल नहीं है। इस गंदम का वो बारदाना, वो बोरियां जो आज आनी थी और उसमें तकसीम होना था जिम्मेदारों तक और हर उस हकदार तक जिसने गंदम बोई है, बीजी है, जिसने 6 महीने सांपों की सिरियों के ऊपर पैर दे के पानी लगाए हैं, और उसने न जाने क्या क्या बेच के अपनी इस फसल को तैयार किया है, और क्या क्या उसने कार के हीले बहाने करके इस फसल को तैयार करके जो आज सड़क पे लेके बैठा हुआ है। आज बारदाना बोरियां उसे मिलनी थी, लेकिन उसे मिलने की बजाय बोरियां वो लोग ले गए और लेके बैठे जिनका गंदम के साथ वास्ता ही कोई नहीं, जिनका कणक के साथ वास्ता ही कोई नहीं, वो उन्होंने बोरियां दी है और उन्होंने बोरियों को आगे बेचा है। रफ्सरा ने बाला उन बोरियों को आज जो है मुख्तलिफ व्यापारियों के हाथों में, और अपने उनके हाथ गंडे उनके हाथों उन बोरियों को सेल कर रहे हैं, और सेल की उन्होंने। ये हाल है हमारे मेरे और आपके वतन अजीज मुल्क का, और ये क्यों हुआ ऐसा है? ये तो एक ही मिसाल है, जरा एक मिसाल, ये क्यों हुआ है? अदल नहीं है, इंसाफ नहीं। तो जब तक हम अदल को नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, और हम अपने घरों में, अपनी महफिलों में, अपने निजी मामलात से लेके ऊपर तक जितनी हमारी रसाई और गिरफ्त है, वहां तक जब तक हम अदल नहीं करेंगे, तब तक हमारा निज़ाम सही नहीं हो सकता। और एक गंदम तो क्या, ये और कितने मसाइल हैं, उनमें हमने इसी तरह हमने रोते रहना है। तो अदल की जरूरत है। जब तक अदल कायम नहीं होगा, तब तक निज़ाम सुधरेगा नहीं।